कोई घटना, कोई किस्सा या कोई कहानी कितनी दर्दनाक हो सकती है, इसे नापने का कोई मापदंड हो ही नहीं सकता। लेकिन आज इस वीडियो में आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, मुझे यकीन है इससे ज़्यादा दर्दनाक और इससे ज़्यादा दुख भरी कहानी आपने शायद ही कभी सुनी होगी। मैं ये दावा नहीं कर रही कि आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची है, पर ये कहानी मैंने जहाँ से ली है वो ये दावा करते हैं कि ये कहानी सच्ची है। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। बात है 2014 की। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखी थी। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, ये तो मानो एक आम सी बात थी। ऐसे ही एक गांव में इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा के रखा था और वहाँ पर आए दिन कत्लेआम सा मचा रहता था। इसी गांव में आयूब अपने परिवार के साथ रहता था और ये कहानी इसी व्यक्ति की है। आयूब ने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इसी दहशतगर्दी के माहौल में बिताए और ये 2 दिन वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगा। दहशतगर्दों द्वारा आयूब के इलाके में बॉम्ब फेंका गया। वह वही बॉम्ब था जिसने उसका पहला दिन पूरी तरह बदल दिया। इस हमले की वजह से उसकी बीवी मारी गई। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी आयूब अपने 2 जुड़वा बच्चों को लेकर कहीं जा नहीं सकता था। उसके पास इसी गांव में रहने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। पर वो यहाँ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ रहा तो पक्का मारा जाएगा। वह अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था और चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी इस गांव से बाहर निकल जाए। पर उसका ये सोचना कि वो इस गांव से बाहर निकल जाएगा इतना आसान ना था। उसे पता था कि गांव में चप्पे चप्पे पर दहशतगर्द हैं और यहाँ से निकलना किसी बड़ी पहेली से निकलने के बराबर था, क्योंकि अगर वो यहाँ से निकलते हुए पकड़ा गया तो वो सीधे ही गोलियों का शिकार होगा। पर आयूब जानता था कि भागते हुए अगर वो पकड़ा गया तो वह मारा जाएगा, पर अगर वो यहाँ रहा तब भी वो मारा जाएगा। इसलिए अब उसने यहाँ से भाग जाने का पूरा पक्का इरादा बना लिया था। उसके लिए अब सारी दुनिया बस उसके 2 बच्चे थे और वह उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए बहुत विचार विमर्श करने के बाद आयूब ने एक योजना बनाई। आयूब ने एक दिन अपने दोस्त को बुलाकर नींद की दवाइयाँ मंगाई और उसने अपने बच्चों के दूध में वो नींद की दवाई मिला दी और रात को वो दूध अपने बच्चों को पिला दिया और फिर इंतज़ार करने लगा बच्चों के सोने का। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए वह गांव से सीधा इराकी आर्मी तक पहुंच जाएगा और इस पूरे समय में बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद आयूब ने अपने दोनों बच्चों को अपने एक एक कंधे पर उठाया और चुपके से दबे पांव गांव से बाहर निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है, उसका साथ छोड़ने का नाम कहाँ लेती है। और आज भी वही हुआ। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दों का पहरा बिछा था। एक दहशतगर्द ने आयूब की आवाज़ सुन ली और उसी दिशा में अंधेरे में गोली चलाई। गोली सीधे एक बच्चे की पीठ को चीरती हुई आर पार हो गई और आयूब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वही मौत हो गई। लेकिन मजबूर आयूब अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्दों की आंखों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ज़मीन में दफनाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने असहनीय दर्द और रोती हुई आंखों के साथ आयूब ने अंधेरे में ही
ज़मीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। रेतीली ज़मीन थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोदने में कामयाब हो गया। अपने एक बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान आयूब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी, उसने उसके आज़ाद होने की खुशी को कहीं खत्म कर दिया था। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी ओर आते देखा, तब उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से दूसरे बच्चे को ले लिया। आयूब वहीं बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। आयूब धीरे धीरे पानी पीने लगा। तभी उसके कानों में आर्मी वालों की बातों की धीमी धीमी आवाज पड़ी। उसके तो जैसे पैरों से जमीन ही खिसक गई। उसने ध्यान लगा के सुना तो वह बात कर रहे थे, जरूर इस बच्चे के पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मृत्यु हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर आयूब को लगा जैसे ना जाने वो क्या पाप कर आया है। उसको अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास हो रहा था। अब उसे समझ में आ गया था कि वो क्या करके आया है। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे के गम में सुध बुध खोई अवस्था में अपने सोते हुए बच्चे को मरा समझकर दफना दिया था और अपने साथ मरे हुए बच्चे को ले आया था। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके मन में निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा महसूस करना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी कहानी से भी हमें कुछ तो सीखने को मिलता ही है। चाहे जो भी हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें अपने आप को, अपने मन को निश्चल रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। हम अपनी तरफ से अच्छा करना चाहते हैं, पर होता वही है जो उस परिस्थिति में छुपा होता है। कभी कभी हम दूसरों को देखकर जजमेंटल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा गलत किया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, किस परिस्थिति में किया, हमें नहीं पता होता। तो थोड़ी देर के लिए जजमेंटल होना छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए ये सोचना छोड़ दीजिए कि उसने ऐसा किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। उसने जैसा भी किया, शायद उस परिस्थिति में वही सबसे अनुकूल था। और कभी कभी सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, जज मत कीजिए। बस वो जैसा है, जैसा उसने किया, उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।